हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप अच्छे ही होंगे। और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आप और आपका परिवार हमेशा हंसता रहे, मुस्कुराता रहे। आज आप सभी विद्यार्थियों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं और आज हम पढ़ेंगे हमारी पाठ्य पुस्तक गरिमा से दूसरा चैप्टर, जिसका नाम है खुशी की तलाश। खुशी की तलाश हर किसी को होती है, क्योंकि जीवन का मकसद खुशहाल रहना, सबको खुश रखना, स्वयं खुश रहना वही होता है। खुशी मन की प्रसन्नता है। जब हम किसी वस्तु की आकांक्षा रखते हैं और उसकी प्राप्ति हमें हो जाती है तो मन प्रसन्न होता है, मन खुश होता है। हर व्यक्ति खुशी चाहता है, क्योंकि इसके जीवन का मकसद ही खुशी होता है। खुशी के पल जीवन को महका देते हैं, नई ऊर्जा देते हैं, जीवन में उमंग व उत्साह भर देते हैं। अभी जो वर्तमान जो स्थिति है उसमें आप लंबे समय से घर पर हैं, आप जो खाना खा रहे हैं शायद उसमें आपको कुछ रस नहीं आता हो, चाहे उसमें कुछ खुशी नहीं मिलती हो। लेकिन वही खाना आज सड़क पर या रोड पर चलने वाले मज़दूर के किसी बच्चे को खिलाइए, उसमें उसको बहुत खुशी महसूस होगी। दो ही आपको यहाँ पे कोई खुशी महसूस नहीं है रे, उस भूखे बच्चे को उसमें बहुत खुशी मिलेगी, बहुत प्रसन्नता होगा वो खाना खा करके। एक एसी में बैठे हुए व्यक्ति को आप पानी पिलाइए तो उसको शायद उतनी खुशी नहीं हो पानी पीकर, लेकिन एक रेगिस्तान में भटकते हुए व्यक्ति को आप पानी पिलाइए, दोनों की खुशी में बड़ा अंतर होगा। तो ये कुछ इन भूखे और प्यासे लोगों के उदाहरण से हम ये स्पष्ट करते हैं कि वो खुशी उसे ही महसूस होती है जो उसके लिए तड़फा हो, जिसने परिश्रम किया हो। और एक साधारण तरीके से प्राप्त ही खुशी की उतनी वैल्यू नहीं होती। उसे खुशी तो होगी, कोई वस्तु की आप आकांक्षा रखते हैं और वो आपको बिना परिश्रम किए हुए प्राप्त हो जाए तो उसकी वैल्यू उतनी नहीं होगी। लेकिन आपने जिसके लिए बहुत तड़फे हो, बहुत मेहनत की हो, उसके बाद उसकी प्राप्ति होती है तो उसकी वैल्यू कुछ अलग होगी। वो खुशी आपके अंतःकरण में उतर जाएगी। अंतःकरण मतलब हृदय में उतर जाएगी, और उस पहलू को, उस घटना को आप जब भी याद करेंगे आपका मन प्रसन्न हो जाएगा। तो खुशी कहीं बाहर नहीं होती, वो हमारे अंदर ही होती है। उसके लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और जितनी जो मेहनत करके खुशी हमें प्राप्त होती है उससे मन उतना ही प्रसन्न होता है। तो आज जो खुशी की तलाश है वो चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं। खुशी की तलाश में लोग कहाँ कहाँ तक नहीं भटकते हैं, क्या फिर भी खुशी मिल पाती है? चलो इस चैप्टर के माध्यम से हम जानेंगे कि खुशी की तलाश क्या है। इसको जानने के बाद हम ये सोचेंगे, क्या मनुष्य को जो चीज़ें करनी होती हैं उनकी प्राप्ति होने के बाद वो खुश हो पाता है? उसके बाद ये भी जानेंगे कि काफ़ी सुख सुविधा होने के बाद भी मनुष्य तनावग्रस्त क्यों रहता है। और ये उसके बाद हम ये भी जानेंगे कि मन की सच्ची शांति क्या होती है और मन की सच्ची शांति मिलती कैसे है। तो हाँ, यहाँ हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर खुशी की तलाश। इसमें ऐसे बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर छिपे हुए हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आप जानते हैं कि अपनों की खुशी के लिए कोई भी क्या कुछ नहीं कर सकता। कई बार होता यह भी है कि जिस खुशी को हम बाहर तलाशते हैं वह वहाँ नहीं, हमारे भीतर ही छिपी होती है। उसे हमें अपने भीतर झांक कर तलाशना होता है। खुशी मांगे से नहीं मिलती, देखने से दिखाई नहीं देती, वह तो महसूस करने की चीज़ है। इसलिए होता यह है कि एक ही घटना किसी के लिए खुशी का कारण बन जाती है तो वही घटना किसी अन्य के लिए दुख का कारण भी बन जाती है। अब खुशी हर प्रकार की है, किसी के लिए तो वही घटना दुख का कारण बन सकती है और किसी के लिए वही घटना जीवनदायिनी बन सकती है। यह एक इटली की लोक कथा है। यहाँ एक राजा है जिसका नाम है गिफार्ड। सर्वगुण संपन्न है, उसका बेटा है, वह उदास रहता है। उसी की
उसी के लिए खुशी की तलाश में वो दर दर भटकता है, क्या क्या करता है, चलिए जानते हैं। एक राजा इस बात से बेहद दुखी था कि उसका राजकुमार हमेशा उदास रहता है। एक राजा था, उसका एक बेटा था और उसका बेटा बड़ा उदास रहता था। किसी ने उसे सलाह दी कि आप इसे किसी सुखी और खुश आदमी की कमीज लाकर पहना दीजिए, यह भी खुश रहने लगेगा। किसी विद्वान ने उनको सलाह दी कि किसी खुशी व्यक्ति की, जो खुश रहता हो, प्रसन्न रहता हो और संपूर्ण तरीके से खुश हो, उसे किसी प्रकार का दुख न हो, ऐसे व्यक्ति की कमीज इसे ला करके आप पहना दीजिए, ये भी प्रसन्न रहने लगेगा। अब राजा उस व्यक्ति की तलाश में निकल पड़ता है, बहुत लोगों को भेजता है और उसी की तलाश में निकलता है। राजा ने अपने राजदुलारे की खुशी की खातिर आकाश पाताल छान मारा। अंततः उसे एक ऐसा युवक मिल ही गया जो हर दृष्टि से खुश था, संतुष्ट था। लेकिन उसके पास क्या नहीं था वो हम आपको लास्ट में बताएंगे। पहले जो चैप्टर है उसकी शुरुआत करते हैं। ये उसकी प्रस्तावना थी। राजा गिफाड़ एक शांतिपूर्ण और शक्तिशाली राज्य पर शासन करते थे। एक राजा थे जिनका नाम था गिफाड़। बहुत ही शांतिपूर्ण व्यक्ति थे, समृद्धशाली थे और बहुत ही शक्तिशाली उनका राज्य था, उन पर उनका शासन था। उनकी प्रजा उन्हें पूजती थी और पूरी तरह उन पर विश्वास करती थी। साम्राज्य बहुत सुखी था, उनके राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी, उनका बड़ा सम्मान करती थी, उन्हें अपने पिता के समान पूजती थी, पूरी तरह उन पर विश्वास करती थी और पूरा साम्राज्य उनके देख रेख में बड़ा समृद्धशाली था। हर व्यक्ति खुश था। राजा का एक युवा पुत्र राजकुमार जोनास था। राजा का एक पुत्र था जिसका नाम था जोनास। जोनास बड़ा ही युवा था, बुद्धिमान, प्रतिभाशाली और बहुत खूबसूरत युवक था। कुछ दिनों से वह गहरी अप्रसन्नता की स्थिति में था। उसका एक बुद्धिमान, बड़ा युवा, प्रतिभाशाली और खूबसूरत एक बेटा था जिसका नाम था जोनास। लेकिन अभी कुछ समय से वो अप्रसन्न रहने लगा था। अनेक प्रयासों के बाद भी राजा समझ में नहीं पा रहा था कि उसका पुत्र हर समय इतना दुखी क्यों रहता है। राजा ने जानने के बहुत प्रयास किए कि उसका बेटा दुखी क्यों रहता है, लेकिन वो उसमें सफल नहीं हो पाया। उस कारण को जान नहीं पाया कि उसका बेटा दुखी क्यों रहता है। राजकुमार अक्सर अपने कमरे की खिड़की के पास बैठकर शून्य दृष्टि से खिड़की के बाहर देखता रहता था। राजकुमार की जो दिनचर्या क्या थी, राजकुमार अपने महल में खिड़की के पास बैठ जाता, वहाँ से बाहर देखा करता, बस टकटकी लगाए बाहर की ओर देखता रहता, न कुछ बोलता न कुछ करता। यह देखकर राजा बड़ा दुखी हो गया। उसे अपने आसपास घट रही घटनाओं में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वह समारोह और शाही उत्सवों में भी वह अप्रभावित सा ही रहता। पारिवारिक समारोह होते उनमें भी वो अप्रसन्न नहीं रहता। कुछ बड़े उत्सव होते उनमें भी वह अप्रसन्न नहीं रहता। आसपास घटने वाली घटनाओं में भी उसकी कोई रुचि नहीं होती, कोई दिलचस्पी नहीं होती। किसी समारोह या किसी से उसको प्रसन्नता नहीं होती। राजा गिफाड़ बहुत दिनों तक यह सहन नहीं कर पाए और उन्होंने अपने पुत्र से यह पूछने का निर्णय किया कि कौन सी बात उसे परेशान कर रही है। अब समय बीतता गया, राजा को बड़ी चिंता होने लगी। क्या बात है जो मेरे बेटे को इतनी परेशान कर रही है, जबकि वो तो राजा का बेटा है, उसके पास सब कुछ है, धन है, संपत्ति है, जो भी चाहे सब कुछ है, फिर भी वो उदास क्यों रहता है। जब राजा से यह नहीं रहा गया, वो बहुत परेशान हो गए, तो उन्होंने सोचा कि अपने बेटे से मैं पूछता हूँ कि इस उदासी का कारण क्या है। राजा ने अपने पुत्र जोनास से पूछा, जोनास, कौन सी बात तुम्हें इतना खाए जा रही है? तुम्हारे पास किस चीज़ की कमी है? कौन सी चीज़ तुम्हें इतना परेशान कर रही है? कुछ समय से तुम खुश नहीं हो, मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद करने की पूरी कोशिश करूँगा।
राजा ने जोनास से पूछा, जोनास ऐसी क्या बात है जो तुम्हें खाए जा रही है? तुम इतने अप्रसन्न रहते हो, तुम्हारे पास किस चीज़ की कमी है? मुझे बताओ, मैं तुम्हारी हर तरह से मदद करूंगा। युवा राजकुमार ने बस कंधे उचका दिए ऐसे करके, लेकिन वो कोई उत्तर नहीं दे सका। उसने कहा कि राजा ने फिर से उन्होंने पूछा, क्या किसी हसीना ने तुम्हें सम्मोहित कर लिया है? महल में भटकने की बजाय उसके लिए अपना प्रेम प्रदर्शन करने से इससे बेहतर तरीके हैं। तो उसका क्या किसी सुंदरी ने तुम्हें प्रभावित कर दिया, तो मोहित कर लिया हो अपने प्रेम जाल में, तो वो ये इस महल में रहने के बजाय तुम बाहर जाओ और अपना प्रेम है उसके सामने प्रदर्शित करो। जोनास ने कहा, नहीं पिताजी, यह लड़की की बात नहीं है। सच में मैं नहीं जानता कि मैं इतना दुखी क्यों रहता हूँ। मैं किसी चीज़ में खुशी महसूस नहीं करता। मैं खुश रहना चाहता हूँ, लेकिन नहीं जानता कि ऐसा कैसे करूँ। राजा को यह बात समझ नहीं आई, परंतु उसे यकीन था कि यदि राजकुमार ऐसे ही दुखी रहा तो वह जीवित नहीं रह पाएगा। राजा ने महसूस किया कि अब राजकुमार जोनास को चिकित्सा की ज़रूरत है। उसने अपने बेहतरीन चिकित्सकों, ज्योतिषियों और विद्वानों के लिए एक फरमान जारी किया, आदेश जारी किया कि वे बैठकर यह तय करें कि इस स्थिति में क्या किया जाना चाहिए। अब वो राजा जोनास की स्थिति को देखकर घबराने लगे कि अगर जोनास ऐसे ही उदास रहा, अप्रसन्न रहा, चिंतित रहा तो एक दिन वो जीवित नहीं रह पाएगा। उसने अपने बेहतरीन चिकित्सकों, ज्योतिषियों और विद्वानों के लिए एक जो फरमान जारी किया था, आदेश जारी किया था, उनको बुलाया और उनसे बैठकर यह चर्चा की कि इस स्थिति से कैसे निपटा जाए और क्या किया जाए कि जिससे जोनास इस स्थिति से ऊपर आ सके, वो सदैव प्रसन्न रहे। इसके लिए राजा ने अपने विद्वान मंत्रियों से, अपने चिकित्सकों से, उनके ज्योतिषियों से चर्चा की ताकि इस समस्या का कोई हल निकाला जा सके। लगातार 3 दिनों के विचार विमर्श के बाद ज्योतिषियों ने आखिर एक हल निकाला। अब इस विषय पर 3 दिन तक चर्चा चलती रही कि राजकुमार की अप्रसन्नता का कारण क्या है, वो उदास क्यों रहते हैं। इसका उन्होंने हल निकाला और राजा से कहा। राजा का जो मुख्य ज्योतिषी था जांक्लो, उसने कहा, महाराज, हमने इस मुद्दे पर काफ़ी विचार विमर्श किया है। महाराज, हमारी सभा में जो भी विद्वान व्यक्ति हैं, चिकित्सक हैं, ज्योतिषी हैं और भी गणमान्य व्यक्ति हैं, हम सब ने मिलकर के इस विषय पर गहन विचार विमर्श किया है और हम आखिर में इस मुद्दे पर पहुँचे हैं कि और अपने राजकुमार की सहायता करने के लिए हमें एक ऐसा व्यक्ति खोजना होगा जो पूरी तरह सुखी हो, जो जीवन से पूरी तरह संतुष्ट हो। जो राजा का मुख्य ज्योतिषी था जांक्लो, उसने कहा, महाराज, हमने इस समस्या का हल निकाला है और राजकुमारी की सहायता के लिए हम इस मुद्दे पर पहुँचे हैं कि की प्रसन्नता के लिए एक ऐसे व्यक्ति की खोज की जाए जो पूर्ण रूप से संतुष्ट हो, पूर्ण रूप से सुखी हो, समृद्ध हो, कोई उसे किसी प्रकार की कोई आकांक्षा नहीं हो। ऐसा संतुष्ट और खुशी व्यक्ति अगर मिलता है तो उससे राजकुमार की अप्रसन्नता दूर हो सकती है, उदासी दूर हो सकती है। क्या राजा को ऐसा संतुष्ट व्यक्ति मिला जो संपूर्ण रूप से संतुष्ट हो, सुखी हो? इस प्रश्न का उत्तर और बहुत सारे प्रश्नों के उत्तरों के साथ हम अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।